नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका प्रतिदिन की तरह फिर से स्वागत था। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न सीरीज के रूप में वीडियो को बनाया जाता है और जो कि विभिन्न मुद्दों पर एक बहुत ही आपका संक्षिप्त ज्ञान की अपेक्षा विस्तृत ज्ञान में हमारा विश्वास रहता है। इसी क्रम में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि आपका विभिन्न शैक्षिक आयोग एवं शैक्षिक प्रयास पार्ट 1 लेकर के आए हैं। यह एक क्या है कि संकेतात्मक है जिसमें विभिन्न शैक्षिक आयोग, संगठन, परिषदें, समितियां आज़ादी के बाद किस तरह से उनका विकास हुआ, किन किन वर्षों में, और तथ्यात्मक रूप से उनके बहुत संक्षिप्त में उनकी स्थापना के मूल उद्देश्य क्या थे। तो पिछले वीडियो की तरह इस बार भी हम लोगों ने एक बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि टॉपिक के आधार पर इतनी सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शिक्षा विषय खंड है, और उसके साथ साथ एजुकेशन सेकंड पेपर के बच्चों के लिए, सीटेट के साथ साथ यूपी टेट और एसटेट के लिए तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार टीजीटी, पीजीटी जो आपके एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित पीजीटी हैं, बाकी जहाँ जहाँ जिन जिन परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसके साथ साथ डीएसएसबी एवं पीटीसी के रेगुलर बच्चों के साथ साथ ही बीएड के भी रेगुलर बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथ ही साथ इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, विभिन्न शैक्षिक आयोग आपके हैं, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, परिषदें हैं, ये एक सम्मिलित रूप से एक वीडियो का नाम दिया गया कि विभिन्न शैक्षिक आयोग एवं शैक्षिक प्रयास। तो इस शैक्षिक प्रयास में उनकी उत्पत्ति, उनके उद्देश्य तक ही इस वीडियो में इसको हम लोगों ने सीमित रखा है। उम्मीद करते हैं पिछले वीडियो की तरह आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ज्ञानवर्धक होगा। आइए चला जाता है। प्रमुख शैक्षिक आयोग, परिषदें एवं प्रयास। तो आइए देखा जाए कैसे कैसे विभिन्न शैक्षिक आयोग, परिषदें, संगठन, समितियां किस किस तरह से स्थापित हुई और किन वर्षों में हुआ, और इनकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे। तो आइए देखा जाए। इसी क्रम में आज़ादी के बाद, चूंकि मैंने कहा कि इस वीडियो का सीमांकन हम लोगों ने पहले क्रम में, पहले वीडियो में आज़ादी के बाद के जो प्रमुख आयोग और परिषदें या समितियां या संगठन बने उन्हीं के इर्द गिर्द इसको रखा गया। तो आज़ादी के बाद आपका उच्च शिक्षा में जो पहला आयोग बनता है वह आपका क्या, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, तो इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना गया। कुछ लोग इसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिनमें से अधिकतर पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि आपके बहुत ही काम आएगा। तो अभी हम लोग सारगर्भित रूप में एक साथ ही इनको लिया जा रहा है। तो इसकी स्थापना आपका 1948 और 49 में होती है, और इसकी स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना, यानी उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो उच्च शिक्षा के पश्चात जो दूसरा आपका प्रमुख आयोग आता है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, जिसे हम माध्यमिक आयोग के नाम से भी जानते हैं, यह 1952-53 में स्थापित होता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य, चूंकि मैंने अभी बताया कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, अतः इसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि और सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना, यानी ये आपका उच्च शिक्षा से संबंधित और ये आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। अब आइए हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आपका जो महत्वपूर्ण संस्था है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ और इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है, अभी हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? तो 1955 में होती है। क्या था इसकी स्थापना उद्देश्य? माध्यमिक शिक्षा के विकास को, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, माध्यमिक शिक्षा के विकास को दिशा एवं गति प्रदान करना। चलिए अब हम लोग अगले आते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आयोग आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूजीसी के नाम से जानते हैं। 1956 में ये हमारे सामने पूर्ण स्थापित संस्था या एक्ट के रूप में आता है। कहीं कहीं भ्रम की स्थिति में आ जाती है, तो वो भ्रम क्या है उसको आगे के वीडियो में बताएंगे कि स्थापना के रूप में, वर्ष के रूप में ये 1953 में ये देखा जाता है। लेकिन जब आप स्थापित संस्था, स्वायत्तशासी संस्था के रूप में, एक्ट के रूप में, ये हमारे सामने 1956 के रूप में आता है।
इससे संबंधित सभी बिंदुओं से संबंधित अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। उसमें अब तक की जितनी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग समावेश किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आइए अब हम लोग आते हैं क्या कि अगला जो आपका पॉइंट है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि आप कभी कभी इन्हीं इसमें अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूजन करने के लिए आ जाता है। तो ये याद रखिएगा कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना पहले होती है और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना उसके लगभग 2 वर्षों के बाद होती है। 1957 में यही आपसे बिंदु के रूप में पूछे जाते हैं। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या था आपका कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु परामर्श देना तथा समन्वय स्थापित करना। अब आइए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। आप हमको इसका अंग्रेजी में नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सोच करके बताइए। NCERT। तो आपसे आगे संबंधित इसके फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लाना इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों में से है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग, इनके अन्य उद्देश्य हैं, उनके सभी बिंदुओं पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जो हमारे बीटीसी के बच्चों के लिए और बीएड के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर होंगे, तो क्योंकि उनके ऊपर टिप्पणी लिखने को बीटीसी में आता है। आइए अब हम लोग अगले आयोग की तरफ चलते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण आयोग के रूप में आता है, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में स्थापित कोठारी आयोग के आपके सामने आता है। इसकी स्थापना 1964 और 66 में होती है और क्या है कि बहुत लंबे समय लेते हैं, बहुत व्यापक इसका क्या कहते हैं मंथन होता है, इसमें किस तरह से होता है उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसके उद्देश्य यहाँ पे हम लोग केवल तथ्यात्मक आपके उत्पत्ति वर्ष और तथ्यात्मक जानकारी ही रखा जा रहा है संक्षिप्त रूप में। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार को परामर्श देना। जी हाँ, प्रत्येक स्तर में सुधार लाने हेतु आपका क्या क्या कि लाने हेतु सरकार को परामर्श देना बहुत व्यापक उद्देश्य था। सदस्य मंडली से लेकर हर बिंदु के रूप में किस किस तरह से हमारे सामने इसका विकास होता है इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप एकदम निश्चित रहिए। तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन कब स्थापना होती है, 1965 में। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों यानी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण होने के कारण उनके बच्चों के शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए उच्च स्तरीय विद्यालयों की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो अतः आपको इसका उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद नई दिल्ली, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था, प्राय नेट के एग्जाम में पिछले कई बार पूछा हुआ है। इधर तो हाल के वर्षों में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन कई बार ये पूछा हुआ है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपकी उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या थे, 1965 में इसकी स्थापना होती है। महात्मा गांधी, इसका उद्देश्य क्या था, महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों पर आधारित ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विविध कार्यों का संपादन सुनिश्चित करना। जी हाँ, गांधी जी के जो क्रांतिकारी विचार थे ग्रामीण उच्च शिक्षा से संबंधित, उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यों का संपादन सुनिश्चित करने के लिए 1965 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था परिषद का आपका क्या होता है कि आपका स्थापना होती है। इसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के नाम से जाने जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ये क्या आपका 1968 में आपकी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। तो इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा के समुचित विकास हेतु आधार प्रदान करना। अब हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण संस्था की तरफ,
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। ये भी कई परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है, लगभग सभी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आ चुके हैं, ये भी आपका आ चुका है। तो पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब होता है, तो 1972 में हमारे सामने आता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य, चूंकि नाम से स्पष्ट है कि इतिहास में जो अनुसंधान होंगे, इनकी स्थापना का उद्देश्य था देश में इतिहास संबंधी प्रगति की समीक्षा तथा वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन को प्रोत्साहित करना। जी हाँ, वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन को प्रोत्साहित करना इस अनुसंधान परिषद की स्थापना का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। अब आते हैं हम लोग अगले मुद्दे पर। आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, आपका ये आपके इंडियन यूनिवर्सिटीज के बीच में तालमेल बैठाने के लिए सबसे बड़े एसोसिएशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, उच्च शिक्षा हेतु नीति निर्माण व समस्याओं के समाधान हेतु विचारों के आदान प्रदान हेतु मंच प्रदान करना। जी हाँ, इसकी स्थापना का ये प्रमुख उद्देश्य था। और आपका स्थापना वर्ष का वर्ष था 1973। अब हम आते हैं अगली तरफ। अगला है आपका भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। तो दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली आपकी कब आता है, स्थापना आपकी कब होती है, 1977 में। इसका उद्देश्य क्या है, दर्शन शास्त्र में, चूंकि नाम से ये दार्शनिक अनुसंधान, दर्शन शास्त्र में शोध परियोजनाओं को प्रायोजित करना तथा उनकी समीक्षा करना। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोगों ने आपको इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षण किया, और लगभग पूछा जाता है और आपके इंटरव्यू में लगभग कभी कभी सीधे सवाल बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपको व्याख्यायित करना होता है। अतः ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही काम के हैं, जो कि स्थापना के वर्ष के साथ साथ प्रमुख उद्देश्य के रूप में हम लोग आपको बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने लेके आए हैं। इन सब पे बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाने की जरूरत है, और जो हम लोग अपना चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनाएगा आपको, जो महत्वपूर्ण आयोग है जैसे राधा कृष्ण आयोग, ग्वालियर आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी है ना, कोठारी आयोग है ना, इनके बारे में अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें लगभग जितने अब तक के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रमुख बिंदुओं को तथ्यात्मक रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है। कल हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज का प्रश्न आपके सामने उपस्थित है कि एनसीईआरटी, मैंने संकेत किया था कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, आप अपना ज्ञानवर्धन कर रहे होंगे और साथ ही साथ बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे। अतः आपको हम लोगों का यह प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए और खुद भी लाइक करिए और उन्हें भी लाइक करने के लिए प्रेरित करिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन अनवरत रूप से होता रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए